हेलो माय स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं नया यूनिट नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि ये क्या, इसमें कुछ नहीं, आपको बहुत सारे सीरीज के स्टेटमेंट दिए होंगे, उसको आपको प्रूफ करना है। जैसे कि सीरीज है, देखो ये सीरीज है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब इज इक्वल टू n प्लस n प्लस 1 बाय 2 होल स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स को आपको प्रूफ करना है। वो प्रूफ करने के लिए आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल रिलेशन का अप्लाई करना होगा। ठीक है, मैं आपको पहले बताता हूं प्रैक्टिकल। देखो, मान लो कि एक टेबल है, ठीक है, ये हमारा टेबल है, ये हमारा टेबल है। ठीक है, टेबल में मैंने ऐसे स्लैब खड़े किए, ऐसे वर्टिकली स्लैब, देखो स्लैब खड़े किए टेबल पे। ठीक है, ये टेबल में मैंने स्लैब खड़े किए। ठीक है, जैसे कि ये मेरा टेबल है, ये मेरा टेबल की सरफेस में ऐसे स्लैब रखे। ठीक है, एक स्लैब इधर है, देखो एक स्लैब इधर है, दूसरा स्लैब मैंने इधर रखा है, तीसरा स्लैब उसके पीछे, इसके पीछे, ऐसे मैंने देखो 1 2 ऐसे बहुत सारे मैंने स्लैब खड़े किए। मतलब कि ये स्लैब को मैंने क्या किया, इधर पीछे से मैंने उसको पुश किया, इसको पुश किया, ये गिरेगा, उसके पीछे वाला गया, उसको भी वो गिराएगा, यानी इसको मैं गिराऊंगा तो ये इसको गिराएगा, ये इसको गिराएगा, इस सबको गिराने वाला है। तो इधर यही बात है। मान लो कि इसको मान लो कि ये, मान लो कि आपका n इज इक्वल टू क्या है, 1 है। क्या है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू, ये वाला गिर रहा है, ये वाला गिर रहा है, तो दूसरा भी गिरेगा, तीसरा भी गिरेगा, फोर्थ भी गिरने वाला, सभी गिरने वाले। अब मान लो कि आपका ये है n इज इक्वल टू k, इसको आपने प्रूफ कर लिया, हाँ ये गिर रहा है, n इज इक्वल टू 1 गिर रहा है, आपने क्या कर दिया, प्रूफ किया, वो गिरा। उसके बाद क्या, ये मान लो कि n इज इक्वल टू k, स्लैब है, कौन स्लैब है, k स्लैब, वो गिर रहा है, आपको एज्यूम करना है, इसको एज्यूम करना है कि ये वाला भी गिर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप बन सकते हो कि आगे वाला जो होगा n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो गिरेगा ही, ये गिर रहा है, को ऐसा एज्यूम करना है, उसके अकॉर्डिंग ये गिर रहा है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। ये आपने प्रूफ किया, सही है, n इज इक्वल टू 1। ये आपको क्या करना है, एज्यूम करना है, n इज इक्वल टू k वाला स्लैब गिर रहा है, उसके अकॉर्डिंग n इज इक्वल टू k प्लस 1 भी गिर जाएगा, ऐसा आपको प्रूफ करना है। उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल रिलेशन। इतना आपको जस्ट एक प्रैक्टिकल बताया, यही तरीके से हमको ये सभी स्टेटमेंट प्रूफ करना है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल में देखो कि हमारी एक सीरीज है, जो हमको पता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश प्लस n इज इक्वल टू, यानी फर्स्ट नेचुरल नंबर का एडिशन, वो क्या आता है, n प्लस 1 बाय 2। हमने स्टैंडर्ड 10th में पढ़ लिया कि इसका एडिशन क्या होता है, n प्लस 1 बाय 2। ठीक है, अब इसको प्रूफ करेंगे यही मेथड से। तो मैंने पहले क्या बताया, n इज इक्वल टू 1 लिख दिया मैंने, फिर इसको मान लो p ऑफ n, स्टेटमेंट को मान लो p ऑफ n। ठीक है, उसके बाद देखो फॉर n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और एक और साइड है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट टर्म, एक ही टर्म कौन सा है, ये है, तो क्या आ रहा है 1। माने n इज इक्वल टू 2 है, तो क्या आएगा 1 प्लस 2 आएगा। n इज इक्वल टू 3 है, तो क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 आएगा। ठीक है, ऐसा माने तो LHS को क्या मिला 1। अब चेक करो RHS क्या है, n प्लस 1 बाय 2। तो n की जगह कितना पुट करना है आपको, सॉरी इधर 1 था, n की जगह कितना पुट करना है, 1 पुट करो, तो 1 प्लस 1 बाय 2, 1 2 बाय 2, तो 2 कैंसिल, क्या आएगा 1 आएगा। तो देखो इधर LHS भी 1 मिला, RHS भी 1 मिला, उसका मतलब क्या है, ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है, ट्रू है। गिवन स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ओके, अब हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम n इज इक्वल टू k बी ट्रू, assume n is equal to k be true for positive
पॉजिटिव नेचुरल नंबर, फॉर पॉजिटिव नेचुरल नंबर। आपको एज्यूम करना है कि n इज इक्वल टू k के लिए क्या है, ट्रू है। तो आप स्टेटमेंट लिख दो p of k इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डेस प्लस k इज इक्वल टू k प्लस 1 बाय 2। ठीक है, आपने एज्यूम किया था, वो आपने स्टेटमेंट लिख दिया। कौन सा एज्यूम किया था, n इज इक्वल टू k कोई भी सकता है, 4 टर्म हो सकता है, 10 टर्म हो सकता है, 11 टर्म हो सकता है, या 15 टर्म हो सकते हैं, या 20 टर्म, कोई भी टर्म हो सकता है। ठीक है, टर्म यानी स्टेप, देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे कोई भी टर्म हो सकता है। n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, आपको लेना है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आपको प्रूफ करना है कि स्टेटमेंट सच में सही था। ये आपने प्रूफ किया, हाँ है। ये आपने क्या किया, एज्यूम किया। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो p ऑफ k प्लस 1 क्या आएगा, p ऑफ k प्लस k की जगह k प्लस 1, यानी एक k टर्म थे, आगे का टर्म कौन सा है, k प्लस 1 टर्म। कौन सा टर्म होगा, k प्लस 1। तो k टर्म तो थे ही 1 2 प्लस 3 प्लस k, ये k टर्म थे। अब कितने टर्म है, k प्लस 1, तो ये k टर्म प्लस k प्लस 1 न्यू टर्म, कौन सा टर्म आया, k प्लस 1। मान लो कि k आपका 10 था, ये 10 टर्म थे, तो कौन सा 10 प्लस 1 11 टर्म, ये कितने टर्म टोटल, 11 टर्म। ठीक है, ये एक ही टर्म है, दो टर्म नहीं है, एक ही टर्म है। मान लो कि आपका 10 है, तो 10 प्लस 1 11, टोटल 11 आएगा। ठीक है, इधर पे वो k की जगह क्या रखना है, k प्लस 1 प्लस 1 बाय 2। ठीक है, ये स्टेटमेंट को प्रूफ करना है, ये वाला स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। तो कैसे करते हैं, देखो ले लो आप LHS, क्या ले लो LHS क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k प्लस 1। ठीक है, हमने ले लिया। अब देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस k, ये वाला वो क्या है, ये तो यही है। ठीक है, वो तो आपने एज्यूम किया, क्या है, सही है। एज्यूम k इज इक्वल टू k बी ट्रू, आपने ट्रू ऐसा एज्यूम किया, ये क्या है, सही है। तो इसकी जगह ये जो टर्म है 1, ये इतना टर्म, वो टर्म की जगह आप ये लिख सकते हो, क्योंकि ये क्या है, इज इक्वल टू k प्लस 1 बाय 2। तो लिख दो k प्लस 1 बाय 2 प्लस k प्लस 1 इक्वल टू अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसका सिंपलीफिकेशन करो, k प्लस 1 को कॉमन निकाल दो, k प्लस 1 मैंने कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में आएगा k बाय 2 प्लस k प्लस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, k प्लस 1 k प्लस 2k प्लस 2 k प्लस 2 बाय 2। वेट, k प्लस 1 कॉमन निकाला, इधर दोनों में से क्या बचेगा, 1 बचेगा। इधर से भी k प्लस कॉमन निकाला, k प्लस 1, तो क्या बचने वाला है, 1 बचने वाला। अब ऐसे में लो k प्लस 2 बाय 2, आंसर क्या आएगा, k प्लस 1 बाय 2। इसको आप लिख सकते हो k प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल, देखो आगे भी RHS आपने स्टार्ट यही LHS से स्टार्ट किया था, आपको आंसर क्या मिला, RHS मिल गया, इज इक्वल टू RHS। thus n is equal p of k plus 1 is true। ठीक है, p of k plus 1 true। उसके बाद लिखना है hence according to principle of mathematical induction the given statement is true for all natural number। ये आपको लास्ट स्टेटमेंट कंपल्सरी लिखना है। क्या लिखना है, according to principle of mathematical induction the given statement is true for all n belongs to n, यानी for all natural number। ठीक है, ये आपको लिखना है। ठीक है, ये हमने मैं आपको जस्ट एग्जांपल दिखा। ये स्टेटमेंट आपको याद भी रखना है कि जो नेचुरल नंबर कंडीशन क्या आता है, n प्लस 1 बाय 2, वो आगे मतलब आगे के सामने इसकी एप्लीकेशन भी है। ठीक है, यही तरीके से सभी प्रॉब्लम सॉल्व करने। अब हम देखते हैं ये एक्सरसाइज 4.1 के सामने, किसके एक्सरसाइज 4.1 के सामने 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो p of n is equal to 1 plus 3 plus 3 square plus 3 to n minus 1 is equal to 3 to n minus 1 upon 2। तो आपको प्रूफ करना है, कौन सी, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन
तो सबसे पहले आपको P ऑफ n दे दिया था क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1। P ऑफ n के लिए 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस टेस्ट प्लस 3 रेज़ टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू n माइनस 1 बाय 2। ठीक है, ये आपने लिखा। अब लिख दो फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए, इसके लिए n इज इक्वल टू 1 के लिए तो आपका आएगा LHS क्या आने वाला है, n इज इक्वल टू ओनली फर्स्ट टर्म क्या है 1, RHS क्या आने वाला है 3 रेज़ टू n माइनस 1 बाय 2। n कितना सब्स्टिट्यूट करना है 1 करना है तो रख दो 3 रेज़ टू 1 माइनस 1 बाय 2, 3 माइनस 1 बाय 2 तो क्या आएगा 2 बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो देखो RHS इज इक्वल टू LHS मिल गया, तो हेंस P ऑफ 1 इज 3। P ऑफ 1 क्या है 3। उसके बाद आपको एज्यूम करना है, एज्यूम P of k be true for k natural number। P of k be true for k natural number। ठीक है, P of k ट्रू है तो लिख दो P of k क्या आएगा, n की जगह k रख दो 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस प्लस 3 रेज़ टू n माइनस 1 इज इक्वल 3 रेज़ टू k माइनस 1, 3 रेज़ टू k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू k माइनस 1 बाय। ठीक है, आया समझ में, ये आपने एज्यूम किया। इसको अपने इक्वेशन नंबर 1 आगे काम में है 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस टेस्ट प्लस 3 रेज़ टू k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू k माइनस 1 बाय। ठीक है, अब n इज इक्वल टू k प्लस 1, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए हम लिखते हैं स्टेटमेंट, तो क्या आएगा P ऑफ k प्लस 1 क्या आने वाला है 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 रेज़ टू k माइनस 1। ये कितने टर्म थे, k टर्म थे, कितने टर्म k। अब आगे वाला आएगा k प्लस 1 टर्म, कौन सा आएगा k प्लस 1, यानी k की जगह रखना आपको k प्लस 1 तो 3 रेज़ टू k प्लस 1 माइनस 1। ये k टर्म थे, ये आपका k प्लस 1 टर्म। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा 3 रेज़ टू k प्लस 1 माइनस 1 बाय 2। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ले लो LHS कितना हो गया, तो आप ले लो LHS इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस टेस्ट प्लस 3 रेज़ टू k माइनस 1 प्लस 3 रेज़ टू और k प्लस 1 माइनस क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा तो 3 रेज़ टू 3। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देगा। अब देखो ये तो क्या है, हमने जो एज्यूम किया था ये वाला, तो हम लिख सकते हैं, तो लिख दो ये वाला टर्म 3 रेज़ टू k माइनस 1 बाय 2 प्लस 3 रेज़ टू k अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं। अब क्या करो, ले लो एलसीएम 3 रेज़ टू k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 रेज़ टू k बाय 2। ठीक है, अब देखो इधर इसको मैंने 3 रेज़ टू k प्लस 2 इंटू 3 रेज़ टू k माइनस 1 बाय 2। देखो डिनोमिनेटर में 2 है माइनस 1 भी है माइनस 1 भी है, यानी इसको सिंप्लीफाई करना है। ये तो दोनों सही है, सिंप्लीफाई ये दो टर्म को ही करना है। तो क्या करो, दोनों में से 3 रेज़ टू k कॉमन निकालो तो 1 प्लस 2 माइनस 1 बाय 2। 1 प्लस 2 कितना आएगा 3, तो 3 इंटू 3 रेज़ टू k माइनस 1 बाय 2। तो देखो 3 रेज़ टू k इंटू 3 क्या है 3 रेज़ टू k इंटू 3। ठीक है, इसमें क्या है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन के है, दोनों का बेस क्या है कॉमन है, बेस क्या है कॉमन है, तो पावर क्या होगा एडिशन, तो 3 रेज़ टू k प्लस 1 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 3 रेज़ टू k प्लस 1। तो लिख दो इधर 3 रेज़ टू k प्लस 1 माइनस 1 बाय 2 हो गया, तो 3 रेज़ टू k प्लस 1 माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हेंस सो thus P of k plus 1 is true by principle of mathematical induction. Principle of mathematical induction. The given statement P of n is true for all natural number या for all n belongs to n.
ठीक है, ये आपको कंपल्सरी लिखना है। ठीक है, आगे वाला सम क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या लिखा है, यही तरीके से 2, 3 जितने भी सम है एक्सरसाइज 4.1 सभी सम यही मेथड से सॉल्व करने। ठीक है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। देखो p ऑफ k प्लस 1 और क्वेश्चन नंबर 2 p ऑफ n इज इक्वल टू क्या है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस s प्लस n क्यूब इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेटमेंट को दिया है, यही तरीके से आपने पहले फॉर n इज इक्वल टू 1 LHS इज इक्वल टू 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 RHS इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर लो तो 1 प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। ये क्या है 1 प्लस 1 2 और 2 कैंसिल, 1 का स्क्वायर क्या जाएगा 1। LHS इज इक्वल टू RHS, that means p of 1 is true, p of 1 true। उसके बाद देख लो assume p of k be true for all natural number। ठीक है, p of k true for all natural number, सही है। उसके बाद देखो स्टेटमेंट p of k, ये जो कथा है हर बार वो कॉपी वही लिखनी है। ठीक है, ये लिखो for n is equal to or p of 1 true for p of 1 is true, assume p of k be true for all natural number। एक कथा हर बार कॉपी करनी है। ठीक है, मैं एक बार लिख दिया, आपको वही तरीके से आपको वो लिखनी है। p of k क्या है मेरा 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस s प्लस k क्यूब इज इक्वल टू k प्लस 1 बाय 2 का होल। इक्वेशन नंबर 1 लो। ठीक है, लिख दो फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो p of k प्लस 1 का स्टेटमेंट आएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस s प्लस k क्यूब प्लस एक k टर्म थे और k की जगह रखना है k प्लस 1, तो क्या आएगा k प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, कौन सा टर्म आएगा k प्लस 1 का होल क्यूब। इधर आपका आंसर आएगा k प्लस 1 प्लस 1 बाय 2 का इधर आएगा स्क्वायर, क्या आएगा स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे प्रूफ करेंगे, तो लिख दो पहले तो LHS is equal to 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस s प्लस k क्यूब प्लस k प्लस 1 क्यूब। ठीक है, अभी तो हमने एज्यूम किया था यही टर्म था, उसको लिख दो k प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का क्यूब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई करना है और कुछ है नहीं इतना। इधर क्या है स्क्वायर, इसको ये क्या है k स्क्वायर k प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, मैंने स्क्वायर दे दिया प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब। दोनों में क्या है k प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन, उसको बाहर निकाल दो, k प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन, उसको बाहर निकाल दो। अब क्या आएगा इधर k स्क्वायर बाय 4 प्लस इधर बचेगा k प्लस, क्या बचेगा k प्लस 1। अब ले लो एलसीएम, k प्लस 1 का स्क्वायर 4 को मल्टीप्लाई करो, k स्क्वायर प्लस 4 इंटू k प्लस 1 बाय 4, क्या लिया हमने एलसीएम ले लिया, इज इक्वल टू k प्लस 1 का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 बाय 4 इतना हुआ। ये तो क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर किसका k प्लस 2 का होल स्क्वायर है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है k प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको भी लिख दो k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आएगा k प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका k प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन जो 4 है उसको मैं लिखा हूं 2 का स्क्वायर, तो क्या लिखा मैंने 2 का स्क्वायर। देखो k प्लस 1 का होल स्क्वायर k प्लस 2 का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में k प्लस 1 k प्लस 2 बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं अभी ये तरीके से। देखो ये क्या है, इसको k प्लस 1 k प्लस 2 को k प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। देखो आप मिल गया k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। हो गया आपको, लिख दो हेंस thus p of k plus 1 true, so
by principle of mathematical induction the given statement true for all n belongs to n. ठीक है, हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है P of n इज इक्वल, यही ठीक है, नहीं लिख रहा हूं, यही स्टेटमेंट है आपका 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है, लिख लो। फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1, आई गेट LHS इज इक्वल टू 1, ठीक है, एक ही टर्म सिर्फ 1 है, RHS इज इक्वल टू 2n अपॉन n प्लस 1, n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर लो, 2 into 1 upon 1 plus 1, 2 by 2 is equal to 1 होगा। n is equal to 1 पे स्टेटमेंट ट्रू, देखो for the given statement is true for n is equal to 1। उसके बाद देखो assume the statement true for p of k, p of k के लिए क्या स्टेटमेंट ट्रू है, इसको assume करना है। p of k लिख दो 1 plus 1 upon 1 plus 2 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus s plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus s plus n is equal to n है, क्या है, k है, और क्या आएगा k, क्या आने वाला है k, p of k is equal to 2k upon k plus 1। इसको रख दो इक्वेशन नंबर 1, क्या बोल दो इक्वेशन नंबर 1 फॉर n is equal to k plus 1, किसके लिए, k plus 1 के लिए, तो लिखो p of k plus 1 1 plus 1 upon 1 by 2 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus s plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus s plus k, ये k टर्म थे। अब आगे वाला आएगा k plus 1 टर्म डिवाइडेड बाय 1 plus 2 plus 3 plus s plus k टर्म थे प्लस k plus 1, क्लियर, इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 2 k plus 1, k की जगह k plus 1, k plus 1 और ये plus 1, ये आपको प्रूफ करना है। हम लेते हैं LHS, ले लो LHS क्या आएगा आपका 1 plus 1 upon 1 plus 2 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus 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 1 by 1 plus 2 plus 3 plus plus k plus 1 by 1 plus 2 plus 3 plus plus k plus 1, ठीक है, ये मैंने लिख दिया LHS। अब देखो ये वाला जो टर्म था वो तो आपने इधर एज्यूम कर लिया, क्या है, तो k upon k plus 1, क्या है, तो k upon k plus, इसकी जगह मैं लिख रहा हूं क्या है, तो k upon k plus 1 plus 1 by, ये क्या है 1 plus 2 plus 3 plus plus k plus 1। अब ये देखो क्या है, फर्स्ट n टर्म का एडिशन है, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus plus n टर्म का एडिशन, वो हमने एग्जांपल में देखा था। फर्स्ट n टर्म का एडिशन कितना होता है, n plus 1 by 2, क्या होता है n plus 1 by 2, n क्या है, टोटल टर्म है, इधर टोटल टर्म कितने हैं, k plus 1 टर्म है, क्या है k plus 1, इसका एडिशन क्या आएगा, n की जगह रख दो k plus 1 plus 1 by 2, यानी k plus 1 ब्रैकेट में k plus 2 by 2, तो इसका एडिशन क्या आएगा, देखो इसको देखो 2k upon k plus 1 प्लस, इसका एडिशन क्या आने वाला है, ये वाला टोटल टर्म कितने k plus 1, तो k plus 1 और k plus 2 बाय ऐसे आएगा, ठीक है, n टर्म का एडिशन n plus 1 by 2, k plus 1 का एडिशन k plus 1 into k plus 1 k plus 2 by 2, ठीक है। अब देखो इधर 2k upon k plus 1, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 2 क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में, यानी प्लस 2 अपॉन k plus 1 k plus 2, ठीक है। अब k plus 1 को निकाल दो कॉमन डिनोमिनेटर में से, 1 by k plus 1 कॉमन, तो क्या बचा 2k plus 2 by k plus 1, सॉरी k plus 2, क्या हमने k plus 1 कॉमन निकाला, तो 2k plus 2 by k plus 2। अब ले लो LCM, 1 by k plus 1 2k into k plus 2 plus 2 by k plus 2, ठीक है। इसको अब सॉल्व करते हैं, 1 by k plus 1 2k into k 2k square 2k into 2
4k प्लस 2k प्लस 2। ठीक है, अब ये सब में से क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, 2 को निकाल दो कॉमन, 2 निकल गया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा अभी? k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 बाय k बाय 2। अब देखो ये तो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर किसका? k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 2 बाय k प्लस 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? k प्लस 1 का होल स्क्वायर। किसका परफेक्ट स्क्वायर था? k प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय k प्लस 2। अब ये k प्लस 1 और ये k प्लस 1 निकल गया, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? सॉरी न्यूमरेटर में 2 k प्लस 1 बचा। k प्लस 1 के दो थे, k प्लस 1 इंटू k प्लस 1, एक k प्लस 1 निकल गया, एक k प्लस 1 बचा, तो 2 इंटू k प्लस 1 बाय k प्लस 2, इसको लिखा होगा 2 इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 प्लस 1। देखो आ गया 2 इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाय k प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू RHS। तो आप लिख सकते हो कि द गिवन p ऑफ k प्लस 1 ट्रू, सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।